अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। जियो न्यूज के रिपोर्टर अली इमरान सैयद कल रात से लापता हैं। पुलिस ने अली इमरान की गुमशुदगी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम उनका सुराग लगाने में अब भी नाकाम है। अहले खाना के मुताबिक अली इमरान जुमे को शाम 7 बजे घर के करीब बेकरी तक गए थे। काफ़ी देर बाद भी वापस न आए तो गुमशुदगी की इतला देने सचल थाने पहुंचे, जहां भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वही अली इमरान हैं जिन्होंने 2 दिन पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक CCTV फुटेज रिपोर्ट की थी। अली इमरान का मोबाइल फ़ोन घर पर ही मौजूद है। अहम खबर है, अहले खाना का ये कहना है कि अली इमरान जुमे को शाम 7 बजे घर के करीब बेकरी तक गए थे और काफ़ी देर के बाद जब वो वापस नहीं आए तो गुमशुदगी की इतला देने के लिए सचल थाने का रुख किया गया। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद, जो कि कल रात से लापता हैं, 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और उनका कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अली इमरान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन उनका सुराग लगाने में अभी तक पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अली इमरान के अहले खाना का कहना है कि जुमे की शाम 7 बजे वो घर के करीब मौजूद बेकरी तक गए थे। उनकी गाड़ी और उनका मोबाइल फ़ोन घर पर ही मौजूद है। काफ़ी देर के बाद जब वो वापस नहीं आए तो गुमशुदगी की इतला देने के लिए सचल थाने पहुंचे, जहां उनके भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वही अली इमरान है जिनकी जानिब से 2 दिन पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक CCTV फुटेज रिपोर्ट की गई थी। अली इमरान सैयद का मोबाइल फ़ोन और उनकी गाड़ी घर पर ही मौजूद है और वो घर के करीब ही एक बेकरी से सामान लेने के लिए गए थे और काफ़ी देर के बाद जब वो वापस न लौटे तो ये मुकदमा दर्ज कराने के लिए उनके अहले खाना सचल थाने पहुंचे, जहां उनके भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिल्कुल, इस अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद कल रात से लापता हैं। पुलिस ने अली इमरान की गुमशुदगी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम उनका सुराग लगाने में अब तक नाकाम है और उनके अहले खाना के मुताबिक अली इमरान जुमे को शाम 7 बजे घर के करीब बेकरी तक गए थे। काफ़ी देर बाद भी वो वापस ना आए तो गुमशुदगी की इतला देने सचल थाने पहुंचे हैं, जहां उनके भाई तालिब रिजवी की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद गुज़िश्ता रोज़ अपने घर के करीब बेकरी जाते हुए लापता हुए। वो बेकरी पहुंचे भी थे या नहीं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, मैं इस गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं अली इमरान अपने घर से निकले थे और पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। मेरे कैमरामैन मज़र आपको दिखाएंगे कि अली इमरान की जो रिहाइश है वो पिंक रेसिडेंसी में है और आपको सामने की जानिब नज़र आ रही होगी, मस्जिद के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से है, बिल्कुल इस बेकरी से जहाँ वो जाने के लिए निकले थे। मेरे कैमरामैन आपको वो दिखाएंगे, ये वो बेकरी है जहाँ घर पर कहकर निकले थे कि मैं बिस्किट लेकर आ रहा हूँ, तो वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। बेकरी के जो मालिक हैं उनका कहना है कि वो कल उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और वो यहाँ नहीं पहुँचे। तो ये जो रास्ता है, सिर्फ इसी रास्ते के दरमियान जो है वो मुबैना तौर पर लापता हुए हैं। ताहम जो वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, ताहम अब तक उनके बारे में कोई शवाहिद नहीं मिल सके हैं और कोई राब्ता नहीं हो सका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, पुलिस हो, सब उनको ढूंढ रहे हैं, ताहम अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जियो न्यूज़ रिपोर्टर अली इमरान की गुमशुदगी पर सहाफ़ती तंजीमें ही नहीं बल्कि खुद हुक्मरान भी मजम्मत कर रहे हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को फौरी इक़दामात की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने भी वफाकी अदारों को हुकूमत सिंध के साथ ताउन करने की यकीन दहानी कराई है। आपको बताएं कि जियो न्यूज़ रिपोर्टर अली इमरान की गुमशुदगी पर सहाफ़ती तंजीमें ही नहीं खुद हुक्मरान भी मजम्मत कर रहे हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एडिटर्स फॉर सेफ्टी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद के लापता होने पर इजहार तशवीश किया है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि अली इमरान की गुमशुदगी का फ़ौरन नोटिस लिया जाए और उनकी जल्द अज जल्द बाहिफाजत वापसी मुमकिन बनाई जाए और तमाम सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इसके बगैर मीडिया की आज़ादी का हुसूल मुमकिन नहीं। एडिटर्स फॉर सेफ्टी ने सहाफ़ी बरादरी से अपील की है कि मुत्तहिद रहे और हर गैर कानूनी हरकत के ख़िलाफ़ मिलकर आवाज़ बुलंद करे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अपने पैगाम में वाक़े पर गहरी तशवीश जाहिर की है। PBI ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मीडिया की आज़ादी यकीनी बनाई जाए। CPNE ने अपने पैगाम में कहा है कि अली इमरान की पुरस्रार गुमशुदगी परेशान कुन है, फौरी बाजियाबी मुमकिन बनाई जाए।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान को अपने ओहदे के वक़ार का ख्याल रखने का मशवरा दे दिया। कहा कि अब NRO की ज़रूरत उन्हें है। कोयटा रवानगी से पहले लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म की इंटरव्यू पर कड़ी तनकीद की। बोली, छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी छोटा ही रहता है। इमरान खान ने बानी MQM को भी पाकिस्तान लाने का ऐलान किया था, क्या अंजाम हुआ? जिस इंसान को ये पता नहीं है कि प्रेशर के अंदर ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना क्या होता है, उस इंसान से किसी खैर की तवक्को नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस इंसान की पूरी जिम्मेदारी अब पाकिस्तान में, जहाँ पर लोग रोटी को तरसे हुए हैं, चीनी और आटा गायब है मार्केट से और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनकी तवज्जो सारी इमरान नवाज शरीफ के ऊपर है। और कल उन्होंने जो बातें की, मैं तो सिर्फ यही समझ रही थी कि इंसान अगर बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, उसका कद फिर भी छोटा रहता है, उसको छोटे कद को बड़ा करने के लिए बड़े लोगों के नाम लेने पड़ते हैं, इसलिए वो हर वक्त नवाज शरीफ की रट लगाए रखते हैं। कोयटा में PDM के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। PDM रहनुमा कहते हैं वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान थ्रेड का राग अलापने के बजाय जलसागाह की सिक्योरिटी पर तवज्जो दें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर कायदीन भी जलसे में शिरकत के लिए कोयटा पहुँच गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल आरफीन। कोयटा के अयूब स्टेडियम में 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पिंडाल सज गया, साउंड सिस्टम तैयार, स्टेज की तैयारी भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। कारकुनान अपनी जमात के झंडे लगाने में मसरूफ हैं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का दावा है कि PDM का कल का जलसा बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कल ये पार्क अयूब स्टेडियम जो आज तक किसी ने नहीं भरा है, PDM आपको इंशाअल्लाह ताला भर करके देंगी। PDM रहनुमा कहते हैं वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगव हमें डराने के बजाय जलसागाह की सिक्योरिटी पर तवज्जो दें। ये झूठ का अफवाह फैला रहे हैं और लोगों के वर्करों को डराने के लिए कि अपना दहशतगर्दी फैलाने, कुछ भी नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के वर्कर या बाकी पार्टियों के वर्कर इस तरह थ्रेट से जो है डरने वाले नहीं है। मुंतज़मीन का कहना है कि जलसागाह में स्क्रीनें भी नस्ब की जाएंगी। शहर की अहम शाहराहों और चौराहों को भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडों से सजा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर कायदीन भी जलसे में शिरकत के लिए कोयटा पहुँच गए। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूर आरफी इंसामा, कोयटा। और खबर है कि नवाज शरीफ कल कोयटा में PDM के जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने खिताब की तस्दीक कर दी। कि क्या मियां नवाज शरीफ जलसे से, कोयटा जलसे से खिताब करेंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह करेंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह करेंगे। PDM जलसे में कल नवाज शरीफ खिताब करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। जी सर, बताइएगा कि PDM से क्या बातें तय पाई हैं? देखिए, 2-3 रोज कबल जो PDM की लोकल लीडरशिप है यहाँ पर बलूचिस्तान में, उनके साथ 28 पॉइंट्स हमारे TOR हमने एस्टेब्लिश किए हैं और उन्होंने इस पे अंडरटेकिंग दी है। इन 28 पॉइंट्स में जो PDM लीडरशिप है उनकी सिक्योरिटी है, जलसागाह की सिक्योरिटी है। हमारा 26वां पॉइंट है, उसमें मेंशन है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स और जुडिशरी के जो ऑफिसर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो रिस्पेक्ट रिगार्ड है कि जिसके मुताबिक आप ऑफिसर्स को जो है रिडिक्यूल नहीं कर सकते, उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो उस पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ, किसी ने बात की और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ये, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके तकरीर का जो फैसला है वो तो PDM की आदत करेगी। हमने इतना जरूर कहा है कि अगर जो PDM की आदत है वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई जो हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ वो कोई बात नहीं कर सकेंगे, उनको रिडिक्यूल नहीं कर सकेंगे। अगर करते हैं तो फिर जो कानून है वो हरकत में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर दहशतगर्दी का खतरा जाहिर कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन को भी हदफ बना लिया। कहा कि जलसों से हुकूमत नहीं जाती। इमरान खान मुशावरत के लिए तैयार हैं, लेकिन NRO किसी को नहीं मिलेगा। शेख रशीद ने एक बार फिर झाड़ू फिरने की डेडलाइन दे दी। पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है,
दहशत गर्दी के लिए अमली तौर पर लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआ गों के खैरियत से हों। इमरान खान ने कल खुद उनको कहा कि मैं मुशावरत के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन NRO के लिए किसी करप्शन के केसेस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप समझते हैं कि इन जलसों से हुकूमत जा रही है, तो ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। दिसंबर और जनवरी की डेट दी है, मैंने भी डेट दी है। 31 दिसंबर से लेके 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। इससे पहले बहुत टार्जन बने फिर रहे हैं या अपने आप को बड़ा पहलवान समझ रहे हैं, टार्जन की पकड़ में होंगे। उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान की कि नवाज शरीफ को लाया जाए। शहबाज शरीफ मेरे दोस्त ने गलती की आकर, वो वहाँ ही मौज मेला कर रहा होता। उसका केस वाकई सीरियस है। नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई है। पीपल्स पार्टी वक्त आने पर PDMA के वो फैसले कबूल नहीं करेगी जिससे जमहूरियत को ख़तरा होगा। अदारों से तसादम की सियासत तबाह और बर्बाद कर देगी सियासत को। ना अपोजिशन आ रही है, ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहीं जा रहे हैं। ये तय है नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अपोजिशन के जलसों का मकसद सिर्फ NRO लेना है। चला रहे हैं वो उसका मकसद ही मुकदमात के ऊपर कंप्रोमाइज़ कराना है। उसका मकसद ये है कि हम किसी तरीके से जो केसेस हैं उनको ठिकाने लगा सकें, उनके ऊपर NRO ले सकें। तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों को गलत फहमी है ना कि इमरान खान को जनवरी से पहले चले जाएगा, मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये तसल्ली रखें, ना इस मुल्क में कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, सवाए इसके कि नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले वापस आएंगे। ना पार्लियामेंट कहीं जा रही है, ना हुकूमत कहीं जा रही है और ना अपोजिशन कहीं आ रही है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की गिरफ्तारी को बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मिली भगत करार दे दिया। कहा कि अगर हुकूमत को गिरफ्तार करना होता तो बहुत सारी चीजें हैं। 100 कत्ल के मुलजिम को एक गमला तोड़ने पर गिरफ्तार नहीं किया जाता। इनका प्राइवेट कैमरामैन है, हर जगह पे कैप्टन सफदर के आगे वो वीडियो बनाते जा रहा है। दरवाजे के सामने भी खड़ा बना रहा है, उसके बाद वो लिफ्ट में भी वीडियो बना रहा है। वो सो के उठा हुआ नहीं लग रहा था सुबह के 5 बजे जो उसका अलर्टनेस था। ये तो ऐसे जैसे शादी की विदाई होती है तो उसमें वो जो ट्राईपॉड पे लेके आगे आगे वो चलता है कैमरा, कोई सीन ना मिस हो जाए, कोई एंगल ना मिस हो जाए। ये ड्रामा तमाम का तमाम ऑर्केस्ट्रेटेड था। ये दिखाओ हमें कि कैमरे दरवाजे के सामने क्या हुआ। आपके पास है ये फुटेज, वो एक छोटा सा लैच, वो तो कोई भी बाद में तोड़ के तस्वीर ले सकता है। ये तमाम ड्रामा या ये मुंह बोले भाई बहन ने मिलके रचाया है या उसने इनसे बदला लिया है। मरियम सफदर साहबा हमेशा झूठ बोलती हैं, तब नहीं बोलती जब वो नहीं बोलती। उनकी एजुकेशन पुअर है, ड्रामा बनाती हैं, वो ड्रामा जो है बहुत जल्दी आउट हो जाता है। अभी ये तमाम कराची में ऑर्केस्ट्रेट किया गया कैमरे लगा के, उसके बाद स्क्रिप्ट के थ्रू रन किया गया, अपने इदारों पे डाला गया। ये वजह क्या थी, ये वहां पर ड्रामा क्यों किया गया? एक वजह तो ये है, मैं आपको सीधा बताता हूं कि NRO मांगा जा रहा है। हमने अगर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पकड़ना हो, बहुत कुछ है जिसमें पकड़ा जा सकता है। एक 100 कत्ल के बंदे को गमला तोड़ने में पकड़ा जाएगा? नैब की तारीख में सबसे बड़ी प्ली बार्गेन। PSO में 23 अरब के करप्शन केस में मुलजिम कामरान इफ्तिखार ने 1 अरब 29 करोड़ रुपए देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। चेयरमैन नैब ने प्ली बार्गेन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान उल हक। नैब की तारीख में करप्ट मुलजिम के साथ सबसे बड़ा सौदा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में 23 अरब रुपए की हेरा फेरी करने वाला एक मुलजिम कामरान इफ्तिखार लारी अपनी तजौरी का मुंह खोलने पर राजी हो गया। लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में जमा कराने के लिए नैब ने निजी ऑयल कंपनी के मुलाजिम कामरान इफ्तिखार लारी से मुआहदा कर लिया। एहतसाब अदालत में जमा कराएगी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 1 अरब 29 करोड़ रुपए 3 एक साथ में वापस देगा। कामरान इफ्तिखार लारी ने PSO के साथ सेल एग्रीमेंट किया था। 23 अरब की करप्शन में मुलविस दीगर मुलजिमान की तरफ से अभी तक प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त नहीं। ताहम चेयरमैन नैब ने एक मुलजिम की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए हैं। मियांवाली में पानी के मंसूबे का आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने के बायस उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। उनका कहना था कि जो आदमी पसमानदा इलाके के लोगों के मसाइल समझता हो वो ही हल कर सकता है।
बहुत लोग सवाल पूछते हैं जी कि आपने उस्मान बुज़दार को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? क्योंकि मैंने ये मियाँ वाली के इलाके में लोगों के हालात देखे थे। मेरा ये मान था कि जब तक किसी को समझ ना हो कि हमारी तरह के ये पासमानदा इलाकों में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, जब तक उनको एहसास ना हो वो कैसे इनकी मदद करेंगे। जिन लोगों ने लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाएं और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, बच्चे उनके लंदन में हों, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के सवाल पर वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वो इतने बड़े सियासी टार्जन नहीं कि उन्हें सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी से ज्यादा बड़ा मसला कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, लेकिन गिरफ्तारी हो क्यों रही थी मेरे भाई? क्या कायद आज़म की इस मुल्क के अंदर कोई हैसियत है या नहीं है? जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, हम भी बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई बहुत बड़े सियासी टार्जन नहीं है जिनको जाके 5 बजे 6 बजे सुबह पकड़ने की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि बहैसियत पाकिस्तानी आपके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है कि कैप्टन सफदर को 6 बजे गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस मुल्क के मोहसिन आज़म उनकी कब्र के ऊपर बेहुरमती की गई, छलांगे मारी गई, सियासी नारेबाजी की गई। ये पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि अपने मोहसिन आज़म की इज्जत और तकरीम में कमी ना आने दें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्कर्दू में कारकुनों से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह इंतखाबात में जीतेगी, उम्मीद है लोग मुझे वोट करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है, आप मुझे मौका दो। मैंने अपना नाना का ख्वाब जो आपके लिए था, जो बीबी शहीद की ख्वाब थी आपके लिए, मैंने वो ख्वाब पूरा करना है। पूरा करने के लिए मेरे आपका साथ चाहिए, हर जिला में साथ चाहिए, मुझे वाज़े मैंडेट चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से। इंशाअल्लाह नवंबर में 15 नवंबर को जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी और जीत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की होगी। जिए भुट्टो। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना है कि दुश्मन ने 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू कर रखी है। पाक फिजाइया मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए कोशा है। सरबराह पाक फिजाइया मुजाहिद अनवर खान ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिताब करते हुए कहा कि हर शोबे बिलखुसूस मुल्की दिफा में खुद इंसारी का हुसूल ज़रूरी है। इस मकसद के लिए हमें टेक्नोलॉजी और मुकामी मनसूबों को फ़रोग़ देना होगा। एयर चीफ मार्शल का कहना था कि तलबा अपने अहदाफ पर तवज्जो मरकूज़ रखें और मुल्की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। स्पोर्ट्स न्यूज़ शामिल करते हुए आपको बताएं कि कायद आज़म ट्रॉफी खेलने से सलमान बट ने माजरत कर ली है। अलबत्ता वो पाकिस्तान डोमेस्टिक इवेंट के जरिए बतौर कमेंटेटर अपनी नई इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। इस पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। जी शुएब जट, मजीद क्या कहना है सलमान बट का? बिल्कुल, सलमान बट जो है वो कायद आज़म ट्रॉफी खेलने से तो उन्होंने इनकार कर दिया है। अलबत्ता वो कायद आज़म ट्रॉफी के कमेंटेटर पैनल जो है उसमें नजर आएंगे कमेंट्री करते हुए। सलमान बट फिलहाल जो है वो पहले 2 मैच जो राउंड है कायद आज़म ट्रॉफी को, उसमें इसलिए कमेंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो लाहौर कलंदर के लिए पीएसएल के बाकी मैचेस की तैयारियों में मसरूफ है। अलबत्ता जब पीएसएल के गैप के बाद जब कायद आज़म ट्रॉफी दोबारा शुरू होगी तो सलमान बट अपनी क्रिकेट करियर की नई बारी का आगाज करेंगे, नई इनिंग का आगाज करेंगे बतौर कमेंटेटर। तो इससे ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि सलमान बट का इंटरनेशनल क्रिकेट का जो करियर था वो खत्म हो गया। अब सलमान बट जो है वो एक नए बतौर कमेंटेटर अपनी नई इनिंग्स का आगाज करेंगे। शुएब जट अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पंजाब की पहली लेडी ट्रैफिक वार्डन यूएन मिशन के लिए मुंतखब कर ली गई। कहती हैं वालिदैन की दुआओं से मिलने वाली कामयाबी पर इंतहाई खुश हूँ। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से, जो इस वक्त सलमा के साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताएगा क्या कहना है सलमा साहिबा का इस अचीवमेंट के हवाले से? जी, आज पंजाब से 12 जबकि पाकिस्तान भर से 27 पुलिस ऑफिसर्स यूएन मिशन पर सूडान रवाना होंगे, जिनमें पंजाब की पहली ट्रैफिक वार्डन जो कि यूएन मिशन पर सूडान जाएंगी, सलमा अब्दुल गनी, इस वक्त हमारे साथ हैं। सलमा से बात करते हैं कि किस तरह से ये सफ़र तय करना पड़ा और आगे क्या अज़ाइम है, किस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी सूडान में। ट्रैफिक वार्डन्स में मैं फ़र्स्ट खातून हूँ जो जा रही हूँ। इससे पहले यूएन मिशन पे कभी भी ट्रैफिक वार्डनों में से कोई नहीं गया,
तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है और इसके लिए बहुत से एग्ज़ाम हुए हैं। पहले लाहौर फ़र्रुखाबाद में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, वो हम लोगों ने क्लियर किया। उसके बाद इस्लामाबाद में एग्ज़ाम हुआ। फील्ड में मैंने 14 साल सर्विस में तकरीबन 8 से 10 साल मैंने फील्ड में काम किया, बाकी मैंने ऑफिस में ड्यूटी की है। क्रेडिट जो है वो तकरीबन दुआएं हैं मेरे माँ बाप की, बहन भाइयों की, फैमिली की। वहाँ जाके हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। सलमा अब्दुल गनी ट्रैफिक पुलिस की पहली खातून ऑफिसर हैं जो कि यूएन मिशन पर रवाना हो रही हैं। इनके साथ 27 ऑफिसर्स जो है पंजाब भर से आज यूएन मिशन पर सूडान रवाना होंगे। जी जहांगीर खान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। महंगाई को काबू करने के लिए टाइगर फोर्स मुतारिक हो गई। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में मुतादिद मुनाफाखोरों की निशानदेही करके जुर्माने भी करवा दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। नए पाकिस्तान में नाजायज मुनाफाखोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की टाइगर फोर्स मैदान में उतर आई। इस्लामाबाद की सब्जी व फ्रूट मंडी में एक्शन। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों को करनी की भरनी पड़ गई। डेली कार्रवाई होती है, उनको पता होना चाहिए कि हमने कभी भी कोई चीज परचेज करनी है तो रेट लिस्ट से मैच करके करनी है। कार्रवाई की जद में आने वाले दुकानदार बरहम, कहते हैं हुकूमती इक़दामात अवामी रिलीफ की बजाय ताजरों के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हैं। टाइगर फोर्स ही हमारा ऊपर जबरदस्ती कर रहा है। बस वज़ीर-ए-आज़म से यही मुतालबा करेंगे, पीछे से रेट कंट्रोल हो जाए, हम महंगा नहीं बेचेंगे। जिले इंतजामिया कहती है टाइगर फोर्स का दायरे कार वाज़े है। जो दुकानदार भी हद से तजावुज करेगा सजा से बच नहीं पाएगा। जहाँ पर अगर नरखनामा नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस है, उन पे फाइन भी इम्पोज होगा, उनकी शॉप्स भी सील होंगी, उनको हम अरेस्ट भी करवाएंगे। टाइगर फोर्स हमारा एक आर्म है, हमें इत्तला देते हैं और उसके बाद कार्रवाई तो जाहिर है जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो मैजिस्ट्रेट है, उसने करनी है। शहरी कुछ भी खरीदने से पहले निर्खनामा जरूर देखें। टाइगर फोर्स ने मुनाफाखोरों से बचने के लिए शहरियों को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिला दी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। पानी के ज़िया को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से फिक्स लीक वीक शुरू हो गया, जिसके तहत रावलपिंडी में पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत का काम जारी है। वासा ने शहरियों के घरों में भी लीक पाइपलाइंस की मरम्मत शुरू कर दी। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पानी जैसी नेमत बिला वजह जाया क्यों हो? फिक्स लीक वीक के तहत पानी का ज़िया रोकने के लिए वासा इन एक्शन। शहर भर में पानी की बोसीदा पाइपलाइंस की तब्दीली और लीक पाइपलाइंस की मरम्मत शुरू कर दी। घरों में पानी की लीकेज को रोकने के लिए भी शहरियों को मुफ्त सर्विस भी फराहम की जा रही है। 30% जो है पानी हमारा ज़ाया हो जाता है इन लीकेजेस की वजह से। जहाँ पे टैप्स जो हमारे लगे हुए हैं वो लीक हो रहे हैं, मुतवातर हो रहे हैं, वो भी हमने उनको भी ठीक किया। वासा के इकदाम को शहरी भी खूब सराहते दिखाई देते हैं। घरों में प्रॉब्लम ये आता है कि लाइनें पुरानी पड़ी हुई हैं, लीकेज होती है। हम इस चीज़ को रोकेंगे तो हमें पानी वाफर मिकदार में मिलता है। पानी का ज़िया रोकना सिर्फ वासा का काम नहीं, आम शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। पानी सिर्फ एक नेमत ही नहीं बल्कि हमारे पास अगली नस्लों की इमानत भी है, लिहाजा इसकी कदर करें, इसे ज़ाया होने से बचाएं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि सेफ सिटी मंसूबा शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके तहत 10,000 हाई पावर्स के CCTV कैमराज शहर में नस्ब हुए हैं। अमन अमान से मुतालिक इजलास में कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG सिंध और आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में IG सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने IG सिंध को स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने सेफ सिटी मंसूबे पर पेशरफ का जायजा भी लिया। और अब आपको बताएं कि लोगों को अपनी जिंदगी से ज्यादा वक्त की कदर है। ऐसा ही मालूम होता है मसरूफ तरीन शाहराहों पर ओवरहेड ब्रिज की मौजूदगी में भागकर सड़क पार करने वालों को देखकर। तफसीलात जानते हैं अरहम खान की इस रिपोर्ट में। जल्दबाजी कहिए या काहली, ओवरहेड ब्रिज मौजूद लेकिन भागते दौड़ते छलांगे लगाते, गलत तरीके से सड़क पार करना शहरियों का मामूल। वक्त बचाने की इतनी फिक्र कि जिंदगी की फिक्र भी छोड़ दी, न अपनी जान की परवाह न दूसरों की। इन उल्टी हरकतों के जवाब में उल्टी मंतक भी सुनिए। हजारों लोग करते हैं, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ। ये ऊपर कोई चांद जा रहे हैं, ज्यादा तो इधर से गुजरते हैं। क्या अरसा होगा बाजी, कुछ भी नहीं, स्पीड ही नहीं है इतनी। कुछ नहीं गुजरता कि यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे चलने आता है, वो औरतों के लिए होता है ना, क्योंकि मर्द लोग चलांग भी लगा सकते हैं। गलत अंदाज में सड़क पार करने वालों को खुद तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवार इनकी हरकतों से काफी परेशान हैं। अब एकदम से किसी ने छलांग लगाई है, पीछे गाड़ी वाला आने वाला क्या करेगा? वो तो हिट ही करेगा।
तो लिहाजा जो है ना इसको ब्रिज को इस्तेमाल करना चाहिए। उछलते, कूदते और फलांगते हुए सड़क अबूर करने के आदी इन अफराद की ये आदत तो बजाते खुद एक मसला है ही। इससे बड़ा मसला तो ये है कि वो इसे बुरा भी नहीं समझते। हादसात से बचाव कानून पसंदी और एहतियात से मशरूत, और ये सब मुस्बत सोच और दुरुस्त रास्ता इख्तियार करने से ही मुमकिन है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।